मैं डॉक्टर रेखा जोशी नितिन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। व्याकरण के सीरियल में हम लोग धातु के बारे में पढ़ रहे थे, धातु के लकार वगैरह पढ़ रहे थे और इसमें सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ रहे थे। शब्द रूप और धातु रूप दोनों शुरू कर रखे थे हमने, लेकिन अभी धातु रूप का हमने वैसे आपने पद पूरा कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा जो बचा है वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि जो ये अभी 8वीं से लेके 10वीं तक जो ये 10th तक जो बच्चों की वो चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, उसकी वजह से उनके रिवीजन की वजह से मैं बीच में आप संधि लेना चाहूँगी। और संधि के बारे में मैंने शॉर्ट्स में आपको बता दिया था कि संधि कहते किससे हैं और कितनी प्रकार की होती है। आज हम उससे आगे शुरू करेंगे संधि के बारे में, है ना। तो चले करें अपना दिन शुरू। ये है पार्ट 33 स्वर संधि। स्वर संधि को हमने क्या कहते हैं? अच संधि व अच संधि कहते हैं, है ना। अच मतलब स्वर, अच वर्णेन स स्वर्ण वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। ठीक है भाई, स्वर के साथ स्वर का मेल जो होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब इन्हें अच क्यों कहा जाता है? अच संधि कहते हैं ना जैसे। तो अच का मतलब क्या हुआ? आपने प्रत्यार याद किए होंगे तो आपको पता होगा अच किसे कहा था हमने। अच, चलिए फिर भी कोई बात नहीं, मैं दोबारा से एक बार आपको उनका बताती हूँ वो प्रत्यार। उसमें कैसे था? अच बता रही हूँ मैं आपको, है ना। ए ई उ री रे ए ओ आई औ। अब ये च आ गया, ऐसे लेके च तक अच हो गया। समझ में आ गया आपको? ए से लेके च तक अच। अच्छा, अब ये क्या हुआ? ये जो संधि होती है वो 5 प्रकार की बताइए स्वर संधि। उसमें सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि सर्वप्रथम है। अब हमने आपको वर्ण के बारे में तो बताया था, रस्व शब्द होते हैं, दीर्घ शब्द होते हैं, एक प्लुत होते हैं। उसमें दीर्घ शब्द, दीर्घ बताया था आपको। दीर्घ मतलब जो बड़े हों, जैसे ए रस्व हुआ तो आ दीर्घ हुआ, छोटी रस्व बड़ी दीर्घ, और छोटा ऊ रस्व तो बड़ा ऊ दीर्घ। इसी तरह री और ली थी, इस तरह के वर्ण थे। पर महर्षि पाणिनि के अनुसार दीर्घ संधि किसे कहेंगे? अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। अक, अक से क्या अभिप्राय हुआ उनका? अक देखिए फिर से, अ ई उ री री हो गया अक, हो गया ना अक। ये इसलिए आप प्रत्याहार को कंठस्थ कर लीजिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको फिर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कैसे था? अकः सवर्ण, सवर्ण होना चाहिए तभी वो दीर्घ होगा। सवर्ण से मतलब एक आ सवर्ण हुए, छोटी सवर्ण हुए, ऊ सवर्ण हुए, री सवर्ण हुए, ली सवर्ण हुए, सवर्ण कहलाएंगे ना, मतलब वैसे के वैसे। तो इनमें अगर चाहे रस्व स्वर है चाहे दीर्घ है, उनको दीर्घ ही आदेश होगा। जैसे ए या आ, इधर दो चीजों की मेल को कहते हैं ना, तो इधर दोनों तरफ होना चाहिए, पूर्व और पर। तो यहाँ आ है, यहाँ आ है तो भी वही ए है तो भी, मतलब कुछ भी हो दीर्घ ही होगा। जैसे हिम प्लस आलय बनेगा हिमालय, ए प्लस आ। अच्छा, और आ को कैसे? विद्या प्लस आलय, विद्या का आ और यह विद्यालय। ठीक है, इसी ये तो ए का हुआ। अब दूसरा सवर्ण कौन सा है? ई रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दीर्घ हो चाहे रस्व हो, बड़ी दीर्घ ही होगी। जैसे कवि प्लस इंद्र है कवींद्र, बड़ी हुई तो श्री प्लस ईश है तो श्रीश। ठीक है। उसमें अब तीसरा है ऊ जो रस्व और दीर्घ इधर, चाहे दीर्घ दोनों रस्व हो चाहे दोनों दीर्घ हो, उसका दीर्घ ही होगा। जैसे लघु प्लस ऊर्मी, दोनों रस्व है, दीर्घ हो गया। उसी तरह ऊ गुरु प्लस उपदेश है, गुरु उपदेश है, ये देखिए दीर्घ हो गया। इसी तरह री, अब री में ऐसा कोई दीर्घ होता नहीं, तो री मिलके बड़ी री, तो कैसे बनेगा? पितरी प्लस ऋणम, पितृणम, देखिए 2 हो गया, री 2 हो गए। ठीक है, बड़ा हो गया ये। और री प्लस ली भी होता है, लेकिन ये अधिकतर लौकिक उसमें प्रयुक्त कम होता है, इसलिए इसका इतना वो नहीं है। अगर बनेगा तो वही डबल ली जैसे इसमें हुआ उसी तरह से बनेगा। ठीक है। अच्छा, क्या है वेद में तो वो सॉरी लौकिक भाषा में तो इसका प्रयोग कम होता है ना, इसलिए इसको अगर हम बस सिर्फ हमें मालूम होना चाहिए कि ये हो सकता है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी। स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि, अब दूसरा भेद हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो आप साथ के साथ रिवीजन करते रहिए, और जो जैसा भी लगे आपको अच्छा वो मुझे कमेंट बॉक्स में करिए और पूछिए मुझसे कि अगर आपको परेशानी है कोई तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार।